हेलो गाइस, ये मैं हूं महावीर और फैंटास्टिक 4 इशू 3 में आपका स्वागत है। तो इसका इशू 1 और इशू 2 मैंने पहले ही बना दिया है और मैं इशू 3 बना रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ दोस्तों, ये फैंटास्टिक 4 का जो इशू 3 है, इसी इशू में जो है फैंटास्टिक 4 की जो ब्लू और ब्लैक कलर की जो कॉस्ट्यूम थी और साथ में फैंटास्टिक 4 की जो हेडक्वार्टर और उसकी जो फैंटास्टिक कार थी वो इसी कॉमेंट में आई थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अच्छी वीडियो। तो कहानी के शुरू में हमें मिरेकल मैन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक टाइप का जादूगर था जिसकी पावर मिरेकल मतलब चमत्कार थी। और यहाँ पे एक जो काफी लोग उसका जो है शो देखने आए थे, उनमें से एक बोलता है, ओ ये देखो मिरेकल मैन आसमान में जैसे उड़ रहा है। ओ आखिर वो ये सब क्या कर रहा है, क्या सच में उसके पास चमत्कार की शक्ति है। और मिरेकल मैन बोलता है, तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे शो में जो है 4 सेलिब्रिटी ऑडियंस बन गया है। तो चलो मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। पहले है रीड रिचर्ड्स, जिन्हें सब जानते हैं मिस्टर फैंटासी के नाम से। दूसरी है वो जो पूरी तरह से दिख रही है, इनविजिबल गर्ल। फिर हमारे लेफ्ट में है द थिंग, ऐसे शर्मा मत, हमें अपनी शक्ल तो दिखाओ। और यहाँ पे द थिंग गुस्से में बोलता है जी वो स्पॉटलाइट मेरे मुंह से हटाओ। और चौथा है यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैंटास्टिक फोर, जिसे पूरी दुनिया जानती है द ह्यूमन टॉर्च के नाम से। और ये सब है फैंटास्टिक फोर, जिन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जाने जाते हैं हिस्ट्री के। और अगर मैं बोलूँ तो बै, इन ये मेरे ताकत के सामने कुछ नहीं है। और तब जो मिरेकल मैन है वो बहुत विशाल हो जाता है। वो बोलता है क्या वो अपने शरीर को ताकतवर जाइंट बना सकते हैं। और सभी लोग चौंक जाते हैं। और फिर वो अपने शरीर को गैस में बदलते हुए बोलता है क्या वो अपने शरीर को अपनी मन मर्जी के अनुसार मेटल, गैस या पानी में बदल सकते हैं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ये पागलपन है। क्या वो एलिमेंट्स को काबू कर सकते हैं जैसे स्टॉर्म, थंडर, लाइटनिंग। फैंटासी फोर की वो बेकार सी शर्तियाँ, उन पे मैं हंसता हूँ। उनकी कितने बचकानी चीज़ें हैं। और तब जतिन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पे वो मिरेकल मैन को पीटने जाता है। तो यहाँ पे उसके साथी उसे रोक लेते हैं। और दूसरी बाजू जो है मिरेकल मैन बोलता है मैं उम्मीद ही कर रहा था कि तुम मेरा चैलेंज स्वीकार करोगे मेरे दोस्त। चलो अब टेस्ट लेते हैं ताकत का। और तब यहाँ पे मैन बोलता है तुम्हारी वो ओवररेटेड ब्रूट फोर्स मेरे मिरेकल पावर से सामने कुछ नहीं है। मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम्हें मैं ऐसा हराऊंगा कि तुम कभी ना भूल पाओ। अब चलो इनमें से कोई एक पिक करो। ये 2 पेड़ के हिस्से हैं जिनका साइज और वेट एक जैसा है। मतलब यहाँ पे मुकाबला होता है कि कौन सबसे पहले तोड़ेगा और किसमें ताकत है इन सबको तोड़ने की। और द थिन ऐसे 3 हमले करके फाइनली तोड़ देता है, पर इसमें वो बहुत थक भी जाता है। पर मिरेकल मैन बस अपनी एक उंगली से बस काट डालता है उसे और सब चौंक जाते हैं। और वो बोलता है "हं, तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी, मुझे तो आराम भी नहीं हुआ। और यहाँ पे द थिन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है तुमने कोई चीटिंग की है या कोई ट्रिक की है, कोई इतना ताकतवर नहीं है। तो मैन बोलता है तुम्हें क्या मेरे मिरेकल से मैं नहीं मालूम है बेवकूफ़। चलो एक काम करो, अपनी पूरी ताकत से जो है मेरे मुंह पे मुक्का मारो। और यहाँ पे द थिन ऐसा भी करता, पर मिरेकल मैन को कुछ नहीं होता। और द थिन जब मिरेकल मैन में अटैच करने वाला होता है तभी जो है यहाँ पे सूजन यहाँ पे रीड को उसे पकड़ने को बोलती है और रीड उसे पकड़ता है और बोलता है बहुत हुआ थिन। और यहाँ पे मैन बोलता है तो मेरी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई। और जब यहाँ पे फैंटास्टिक फोर अपनी फैंटास्टिक कार में जा रही होती है तब यहाँ पे सूजन पूछती थी रीड इतने टाइम से चुप क्यों है। और तब यहाँ पे रीड बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरेटलमैन कभी क्रिमिनल बन गया तो हम उसे कभी रोक नहीं पाएंगे। और वहीं दूसरी बार जो मेरेटलमैन कोई प्लान कर रहा था बैक स्टेज के पीछे। और मेरेटल मैन बोलता है तो चलो अब मैं मेरी पावर से इस दुनिया को दिखाऊंगा मेरेटल मैन का हमला। और मेरेटल मैन सोच रहा होता है कि वो पब्लिक के मन में डर कैसे बिठाए। और वो सोच रहा होता है कि वो पूरी इंसानियत जाति को अपने सामने कमज़ोर करेगा। और तब मिरेकल मैन को देखने को मिलता है कि एक राक्षस का स्टैचू खड़ा था एक थिएटर के पास में। और तब मिरेकल मैन सोचता है कि अब वो कैसे करेगा। और मिरेकल मैन बोलता है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जो बहुत इम्पॉसिबल है। मैं उस मॉन्स्टर को जिंदा करूँगा और अपने गुलाम बनाऊँगा। और तब यहाँ पे फैंटास्टिक कार जो है फाइनली बैस्टर बिल्डिंग जो एक्चुअल में फैंटास्टिक फोर का तुम टावर मान सकते हो वहाँ आ जाते हैं फाइनली। और हाँ, इस जगह पे हमने फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग के बहुत से जगह भी देखने मिली है
जैसे कि फैंटास्टिक फोर का जो स्पेस रॉकेट है वो यहाँ पे है, फैंटास्टिक फोर का हेलीकॉप्टर, फैंटास्टिक फोर की गाड़ी, कॉन्फ्रेंस रूम, एक जाइंट मैप रूम, एक प्रोजेक्टर रूम, यहाँ पे कुछ लिविंग क्वार्टर्स और लेबोरेटरीज, इसके अलावा एक हिडन एलिवेटर, फोटो एनालिसिस रूम, मिसाइल मॉनिटरिंग रूम, मिसाइल रेडी रूम, एंटी वाइब्रेशन वॉल, ऑब्जर्वेटरी, लॉन्ग रेंज पैसेंजर मिसाइल कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्च लैड, ऐसी बहुत सी जगह है। और हाँ, इन सबको याद रखना आने वाले इश्यूज़ में काम आएगा। और तब यहाँ पे जो है जॉनी टीवी देख रहा था और वो बताता है कि मैं एक नई मूवी आने वाली द मॉन्स्टर फॉर्म्स मास। और यहाँ पे रीड भी उस फिल्म में थोड़ा सा ध्यान करने ही वाला होता है। और तभी यहाँ पे जो है सूजन आती है और सूजन बताती है क्या उन्होंने जो है सूजन ने उनके लिए नए कॉस्ट्यूम बनाए हैं जो उनके लिए अच्छे हो गए। और यहाँ पे जो है वो बाकी लोगों को भी अपने अपने कॉस्ट्यूम देती है, पर यहाँ पे जो दत्थिन को जो है उसका वाला कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आता है। और वही जब जॉनी टीवी देखते हैं तो उसे देखने को मिलता है जिस बाजू वो जो फिल्म का सीन दिखाया जाता वहाँ पे जो है मिरेकल मैन आ जाता है और मिरेकल मैन अपनी पावर से जो है उस मॉन्स्टर का जो पुतला था उसे ज़िंदा कर देता है एक्चुअल में। और वो जब मॉन्स्टर सभी में हमला कर रहा होता है तभी यहाँ पे जो है जॉनी टीवी बंद कर देता है और फैंटास्टिक फोर कुछ करने वाले थे। तभी यहाँ पे जो है कमिश्नर को एक लेटर आता है और वो लेटर जो था मिरेकल मैन का था जिसने पूरी इंसानियत जात के सामने एक हमला दर्शा दिया था। और यहाँ पे जो है वो जो कमिश्नर बोलता है कि अब यहाँ पे कुछ फैंटास्टिक फोर ही कर सकती है। और यहाँ पे फैंटास्टिक फोर जो है यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रही थी क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो है पुलिस वाले जो है उस मॉन्स्टर को ढूंढने की ट्राई करते हैं। तब रीड जो है बिल्डिंग्स में अपने शरीर को एकदम लंबा करके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है ताकि वो ना कुछ सके। तभी मिरेकल मैन को मिस्टर फैंटास्टिक देता है। तो यहाँ पे जो है मिस्टर फैंटास्टिक के मुंह पे जो है मिरेकल मैन कुछ फेंक के मारता है पत्थर या ईंट जैसा, जिससे रीड जो है उसका दिमाग घूम जाता है। और यहाँ पे कमिश्नर यहाँ पे रीड के ऊपर डिसपॉइंट हो जाता है। और तभी ये सब चल ही रहा होता है। तभी यहाँ पे जो है दूसरी बाजू जो है यहाँ पे एक एटॉमिक टैंक के पास वो मॉन्स्टर आके हमला कर रहा था। तभी वहाँ पे जॉनी आके उस पर हमले करने लगता है। और तभी वहाँ पे द थिन और सूजन भी आ जाती है। और द थिन जो है अपना कॉस्ट्यूम फाड़ते बोलते हैं मुझे ये कॉस्ट्यूम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसमें चलता हुआ मट्टी बंदर लग रहा हूँ। और जो जॉनी अपनी पावर से उस पूरे मॉन्स्टर को जला देता है। और यहाँ पे जो पुलिस वो मिलिट्री थी वो उल्टा जॉनी को बुरा मान लेते और उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। तब यहाँ पे जो उनका जो चीफ होता है वो जॉनी पे हमला करने से रोकता है। पता भी उनमें से एक जो है वो जॉनी के ऊपर ब्लेजिंग नॉनसेंस बोल के उस पर केमिकल फॉर्म डाल देता है, जिस केमिकल के कारण जॉनी पे बुरा असर होता है, जॉनी गिर जाता है। और यहाँ पे जो है जॉनी बोलता है ये सब मिरेकल मैन ने किया है। और यहाँ पे मिरेकल मैन यहाँ पे द थिन पे कुछ ऐसा होता है कि द थिन का बॉडी ज़मीन के अंदर धंस जाता है। और मिरेकल मैन बोलता है कि मैंने दूसरी बार द बेस्ट फैंटास्टिक फोर को अपने घुटनों में ला दिया। और यहाँ पे ये सब चल ही रहा होता है। तभी यहाँ पे जो है दो लोग फैंटास्टिक फोर के मेंबर हार रहे होते हैं और दूसरी बार जो सूजन ये सब देख रही थी और वो गायब होके जो मिरेकल मैन का ट्रक था उसके अंदर मतलब जो मिरेकल मैन जिस एटॉमिक टैंक को साथ अपने ले जा रहा था उसके अंदर चुपके से बैठ जाती है। और जॉनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि मिरेकल मैन की जासूसी करने के लिए सूजन जो उसकी बड़ी बहन थी उसे भेजा गया था। और यहाँ पे जो है रीड बोलता है कि ये सब मेरा प्लान था। और यहाँ पे जो है द थिन तो यार हमेशा की तरह अपना वही रोना लड़ाता रहता है कि यार कैसे वो कॉस्मिक रेस ने उस सबको ये बना दिया। और बल्कि यहाँ पे द थिन तो एक राक्षस बन चुका है, मतलब हर बार का रोना है यार, दो इशूज तक भी यही रो रहा था। और साथ में वो जॉनी से भी बहस कर रहा होता है और वो लोग याद कर रहे होते कि कैसे जो है सूजन वो गायब होने की पावर मिली, जो बेन था वो राक्षस बन गया, रीड के पास अपनी बॉडी को लंबा करने की पावर आई, बल्कि जॉनी जो है उसके पास आग की शक्ति आई। और यहाँ पे ये सब वो बातें कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो है जॉनी यहाँ पे वो द थिन का मज़ाक उड़ाता है और यहाँ पे द थिन उस पर गुस्से में अटैक करता है। और तभी यहाँ पे जो जॉनी भी उस पर हमला करता है और फिर जॉनी यहाँ से नाराज़ होता है और वो यहाँ से चला जाता है। और साथ में वो द थिन को भी बदसूर बोलते हुए जाता है।
और यहाँ पे रीड ये सब कुछ शांत करने की ट्राई कर रहा होता है, पर इन दो को क्या रीड को क्या मालूम यार ये दो लोग कुत्ते टिड्डू में हमेशा लड़ते रह गए। और यहाँ पे जो है मिरेकल मैन ने जंटियार्ड के पास आया होता है एटोमिक टैंक के साथ, और तभी यहाँ पे जो सूजन टॉम ऐसे छुप के देख रही थी, पर तभी जो मिरेकल मैन का जो पालतू कुत्ता था वो यहाँ पे सूजन को सूंघ के पहचान लेता है कि वो वहाँ पे छुपी है। तो मिरेकल मैन जो है उसे मालूम चल जाता है भाई सूजन स्टॉर्म वहाँ पे खड़ी है, तो वो यहाँ पे अपनी हिप्नोटाइज कर देता है सूजन स्टॉर्म को और बोलते कि अदृश्य हो उन्हें से वापस आ जाओ और अब तुम वही रहोगी जो मैं बोलूँगा, और मेरे साथ मिलके फैंटासी फोर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। और यहाँ पे मिरेकल मैन के कहने पे जो है सूजन स्टॉर्म फैंटासी फोर का सिग्नल दे देती है, और यहाँ पे ये सिग्नल रीड और द थिन भी देख लेते हैं, और तो वो फैंटास्टिक हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। और यहाँ पे जो जॉनी अपने दोस्तों के साथ बैठा था एक सोडा फाउंटेन में, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो उसे दोस्त थे वो बोल रहे थे कि क्या हम भी तुम्हारे साथ फैंटास्टिक फोर ज्वाइन कर सकते हैं, आखिर हम दोस्त जो है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जॉनी का तो मन उखड़ा हुआ था यार, द थिन के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया, और तभी यहाँ पे जो है जॉनी का एक दोस्त जो है वो जॉनी को वो सिग्नल दिखाता है, और फिर जॉनी को मालूम चलता है भाई सूजन ने वो भेजा था। और यहाँ पे और तभी जॉनी फुल स्पीड में यहाँ पे उड़ते हो जाता है अपनी फ्लेमिंग मोड में। और यहाँ पे रीड और जो द थिन थे वो यहाँ पे देखते हैं कि भाई मिस्टर मिरेकल मैन मिरेकल मैन जो है वो सूजन के साथ था, और मिरेकल मैन उन्हें बड़ी सी चाबी दिख रहा था। द थिन तो भाई उस पर अटैक कर रहा था, पर रीड यहाँ पे सोच रहा था कि ये इस चाबी से करेगा क्या। तब मिरेकल मैन बोलता है तुम्हारे बुरा है क्योंकि आज फैंटास्टिक फोर तुम्हारी यही मौत होगी मिस्टर फैंटास्टिक, और ये तुम्हारी तबाही की चाबी है। और तभी यहाँ पे जो है मिरेकल मैन उस चाबी को एक मशीन गन बना देता है और उन पर गोलियाँ मारने लगता है, और तभी रीड जो अपनी बॉडी को एक रबर बॉल की तरह बन के उससे बच जाता है। और तभी द थिन जो है वो मिरेकल मैन के बीच में आ जाता है ताकि वो रीड को बचा सके। तभी यहाँ पे जो है मिरेकल मैन सूजन को लेके भागने लगता है, और वो भाग भी जाता है एटॉमिक टैंक के साथ। और जब वो भाग रहा होता है तभी वहाँ पे जो है जॉनी भी आ जाता है उनकी मदद करने के लिए, और वो बोलता है कि तुम्हारा जो कॉप्टर है वो काफ़ी नहीं है। और फिर जो है वो कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे पड़ी थी, उनमें से एक गाड़ी में बैठ जाता है। और यहाँ पे जो है जॉनी ये सब इसलिए करने को बोल रहा था क्योंकि वो भी इतना तेज़ नहीं उड़ सकता है, और ये सब चल ही रहा था। तभी मिरेकल मैन जो उस गाड़ी के एक टायर को तोड़ लेता है अपनी बंदूक से, और यहाँ पे वो टायर के बिना वो गाड़ी बेकार होने वाली थी। तभी रीड अपने शरीर को टायर जैसा बना के यहाँ पे सब ठीक करता है, और तभी जो है ह्यूमन टॉर्च अटैक करने जाता है, और वो इतनी ज़ोरदार अटैक करता है कि मिरेकल मैन ऑलमोस्ट अंधा हो ही जाता है। और यहाँ पे जॉनी जो है वो मिरेकल मैन को धोने वाला था, और तभी वहाँ पे द थिन भी आओ मिरेकल मैन पे अपना गुस्सा करने वाला होता है। तभी रीड उसे पकड़ता है और बोलता है कि अब तुम्हें हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मिरेकल मैन ने अपनी शाही शक्तियाँ खो दी है। और यहाँ पे द थिन उससे पूछते हैं कि ये सब पर तुम्हें जैसे माओ, और उस रीड बोलता है मैं समझाऊंगा, पर पहले मिरेकल मैन तुम सूजन को वापस से होश में लाओ। और यहाँ पे जो है मिरेकल मैन सूजन स्टॉर्म को वापस से होश में लाता है, और तब यहाँ पे रीड सबको बताता है कि मिरेकल मैन के पास एक्चुअल में कोई मिरेकल वाली पावर है ही नहीं, ना कि उसके पास कोई मैजिक पावर है, बल्कि मिरेकल मैन के पास एक खास प्रकार का हिप्नोटिज्म था जिससे वो सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा था, ताकि हम सबको लग रहा था कि ये सब हो रहा है, जबकि एक्चुअल में हम बस आंखों का धोखा था। और सबको ये यहाँ पे रीड सारा मामला समझा देता है, और साथ में ये भी बताता है कि जब यहाँ पे रीड उसे सब कुछ बताते हैं कि अगर यहाँ पे ये सब असलियत में होता तो फिर यहाँ पे जब भी उस मॉन्स्टर ने तबाही मचाई थी, वो जब रीड को वो चीज़ उसे लड़ी थी एक्चुअल में, तब यहाँ पे रीड को ये सब पता उससे हिप्नोटाइज से निकल गया था। और यहाँ पे द थिन जो है और साथ में यहाँ पे वो जॉनी के भी शाबाशी देता है कि तुम्हारी पावर के कारण यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अंधा हो चुका है। पर यहाँ पे द थिन जो है यहाँ पे वो जॉनी को परेशान करते हुए बोलता है कि सारा क्रेडिट इस बेवकूफ़ को मत दो। और यहाँ पे सूजन उसे रोकने की कोशिश की, पाओ यहाँ पे जो है जॉनी क्योंकि वो जवान खून था इसलिए वो इतना थक चुका था कि वो फैसला कर लेता है कि वो इस टीम से जा रहा है हमेशा चले, और वो उठ के वहाँ से चला भी जाता है। और उससे अगले शो में क्या जॉनी वापस आएगा ये हम देखेंगे बाद में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। सो अलविदा। और दोस्तों मुझे आपको एक और बात भी बतानी है।